आप देखो, आप बाज़ार जाते हो, बाज़ार से तोरी, बैंगन, सेम, परवल, नेनुआ, झिंगनी, कद्दू की सब्ज़ी लेके आते हो। सब्ज़ी को आप बहुत अच्छे से काटते हो, धोते हो, पतीले पे, गैस पे, कढ़ाई पे डालते हो और फिर बनाते हैं। देखो, सब्ज़ी की जो ग्रुप होते हैं, झुंड होते हैं, उसमें कभी कभी होता क्या है कि एक दो ऐसी सब्ज़ी हो जाती है जो बहुत ही तिखिच होती है। आपने सब्ज़ी को तो बहुत अच्छे से काट के बनाया, 4-5 एक को फाँका फाँका किया और बना दिया, लेकिन एक सब्ज़ी जो होती है इतनी तिखिच होती है, बनने के बाद जब आप खाते हो तो पूरा आपका मुँह का टेस्ट जो होता है ख़राब हो जाता है, टंग का टेस्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलता है बनाते समय कि इसमें कौन सा जो सब्ज़ी था वो ख़राब हो था, जिसने आपके पूरे मुँह का टेस्ट ख़राब कर दिया, टंग का टेस्ट ख़राब कर दिया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस सब्ज़ी से आपको महीनों तक, कभी कभी बरसों तक मन हट जाता है। जब भी खाने के समय वो सब्ज़ी आपको याद आती है, आपका मन जो है थू 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 करने लगता है, आप आधा खाना खा के उठ जाते हो। कहने का तात्पर्य है, देखो यहाँ की जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में हम रहते हैं, कुछ एक दो ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि हर जगह वो खुशनुमा जो माहौल होता है, अच्छा माहौल होता है, उसको ख़राब करने का काम करते हैं। इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, शांत पानी में पत्थर फेंकने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस लाने का काम करते हैं। और देखो, इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, बेसिकली इन्फिनिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों के पास अपने जीवन में सबसे ज़्यादा घुटन होता है, इसलिए दूसरे को भी घुटाते रहते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा जीवन में कोई भी प्रोडक्टिव क्रिएटिव काम नहीं है कि ये खुद खुश रखें, खुद अपने आप को भी बढ़ाएं, अपने लिए भी उत्प्रेरक का काम करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। इसलिए वो एक सब्जी होती है, तिखी सब्जी की तरह हमेशा तिखी बात करेंगे, अपने भी रोएंगे और आपको भी रुलाते रहेंगे, आपका भी जीवन खराब करते रहेंगे। देखो, सांप बिच्छू जो होता है ना, एक बार काटता है इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो नार्सिसिस्टिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, घड़ी घड़ी आपको रुलाएंगे, आपको पागल करने में लगे रहेंगे, या तो पागल समझेंगे, बुद्धिहीन समझेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझेंगे, हमेशा आपको घुटन में डालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन लोगों की खासियत क्या होती है, ये मान के चलते हैं कि आप हमेशा स्माइल देके इनका वेलकम करने के लिए खड़े रहोगे। लेकिन इस प्रवृत्ति के लोग जो है ये भूल जाते हैं कि पहले हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, हम फिजिकली तो वही रहते हैं, लेकिन मेंटली, इमोशनली लोगों के बातों को सहते सहते बिल्कुल ही बदल जाते हैं। अब हमारा इमोशन बदल चुका है, बॉडी से हम वही हैं, रिश्ते से हम वही हैं, लेकिन ऑल टुगेदर हमारी आत्मा वो नहीं है, हम एक नए रूप में हैं। आप देखो, समाज में ना बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। होता क्या है कि जो अच्छे लोग हैं वो इतने ज़्यादा अच्छाई के पथ पे रहते हैं, हाइपर पॉजिटिव स्टेट में चले जाते हैं कि इन जो बुरे लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा ही बर्दाश्त करने लगते हैं, सहन करने लगते हैं, तो इनका जो है मन और बढ़ने लगता है और ये और ज़्यादा आपको तंग करने लगते हैं और भी दूसरे लोगों के साथ भी इसी तरह का मिसबिहेव करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को सर्वशक्तिमान रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध की तरह समझने लगते हैं। लाइफ में देखो, हमेशा गेम चेंजर बनो। कहने का मतलब है जीवन के गेम को अपने हाथ से खेलना सीखो और अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो। देखो, क्रिकेट का मैच होता है ना, तो खिलाड़ी होता है, हाथ में ग्लोव्स पहने रहता है। उस ग्लोव्स का बेसिकली काम क्या होता है, बॉल की चोट को आपको बचाता है, बॉल की चोट को कम करने का काम करता है। ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो घड़ी घड़ी निगेटिव बातों की, शब्दों की मार आपकी तरफ फेंकते हैं, आपको रुलाते हैं, धमकाते हैं, इनसे आप अपने आप को बचाना सीखो। अपने मन को, अपने आत्मा को स्ट्रांग करो। जब आप अपने मन को, आत्मा को स्ट्रांग करना सीख जाओगे तो ये घड़ी घड़ी आपको रुलाने का भी काम नहीं करेंगे। देखो, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे माइंड, बॉडी, सोल पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। संपत्ति नहीं है, संपत्ति को आप क्रय विक्रय कर सकते हो, जैसे तैसे आप इस्तेमाल करते हो, उस पर खेती भी कर सकते हो, उस पर आप मदिराशाला भी खोल सकते हो, मंदिर भी बना सकते हो। मतलब वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक डेड ऑब्जेक्ट है। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो होता है एक लिविंग सेल होता है, लिविंग सोल होता है। उसके मन में आत्मा होती है जो सजग होती है। आप देखो, आपने बचपन में सुना है कि भूत प्रेत भी होता है ना, कमज़ोर लोगों को डराता है, धमकाता है, ठीक है, सताता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप कमज़ोर बन के रहोगे, घड़ी घड़ी ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, हार्ड बोल के हमेशा आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आप रोते रहोगे और ये आपके ऊपर हमेशा ही चढ़ के रहेंगे। इसलिए जीवन हमेशा अपने शर्त पे जियो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरा लोग कभी भी चढ़ को आपको रुलाने का काम ना करे। आप छोटे बच्चे से भी देखो, छोटा बच्चा हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। वो जब चलना शुरू करता है तो पहले वो 4 पैर पे चलता है, घुटने के बल चलता है, गिरता है, पड़ता है, दीवार को पकड़ता है, फिर एक समय के बाद वो दौड़ना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार गिर गया तो चलना बंद कर देता है। अपने आप को भी इसी तरह स्ट्रांग बनाओ। लोग गिराते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि जीवन की जो दौड़ है, जीवन का एक रेस है, इसमें आप बहुत अच्छे से अपने जीवन की जर्नी को भाग सको और जीवन की जर्नी को टेक केयर कर सको। अपने लाइफ के स्पैन को हैप्पीली जी के जाओ। आप देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूलों में जाते हैं तो हर समय हम उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं जाते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं खुद लड़ना सीखो। ये जो बुलिज्म बच्चे हैं, बदमाश बच्चे हैं, इनसे खुद फाइट करो। हमेशा एज ए पेरेंट्स हम तुम्हारे प्रोटेक्शन में नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है कि अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने अंदर के मीन्यू को इतना स्ट्रांग बनाओ कि ये घड़ी घड़ी जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे आप खुद मुकाबला करना सीख सको। हमेशा ऊपर वाला आपके प्रोटेक्शन में नहीं आएगा। ऊपर वाला जब जरूरत होता है तभी कृष्ण आते हैं। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग करके जीना सीखो।